जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टिप्स क्लासेस पटना। अगर आप भी 10th और 11th क्लास को पास करके 12th क्लास में आ गया और 12th क्लास में अपना स्ट्रीम साइंस लिया और साइंस में वो भी ऑनर्स में मैथ लिया है और मैथ में चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें, अच्छा नंबर लाएं, तो हमारे चैनल से बिना हिचक के जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली क्लास चल रहा है, वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पे इस चैनल पे क्लास चल रहा है। तो आप बिना देरी के जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे, आपका जो कन्फ्यूजन और डाउट रहता है वो ये जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि आपको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ना कन्फ्यूजन बचेगा ना आपको डाउट होगा, आप सवाल दिखेगा और सीधा बनाना स्टार्ट कर देते। आज है लेक्चर नंबर 6 करेंगे, 5 लेक्चर कल हो चुका है। अगर आप 5, 4, 6, 1 लेक्चर नहीं देखें तो पहले जाके वो सब देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेक्चर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कर लिए हैं। आज लेक्चर 6 में 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें। 4 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी फार्मूले पे डिपेंड है अगले क्वेश्चन सब। तो सबसे पहले फार्मूला देखिए, अंडर रूट में दिया है a² माइनस s²। अगर ये दिख जाए, अंडर रूट a² माइनस s² दिख जाए, तो सबसे पहले आपको पुट करना है a sin थीटा x इक्वल टू a sin थीटा, या तो x इक्वल टू a cos थीटा। आप देखिए यहाँ पे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि a² माइनस s², यहाँ पे देखना a² माइनस में x², a पहले लेना, a² माइनस s²। इसमें तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए साइन का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा ही साइन होता है। ये दोनों आपको अच्छा तरीके से याद रहेगा और याद भी होगा। देखिए पहले अब अंदर रूट तो सब में होगा, देखिए अंदर रूट यहाँ भी है, सब में अंदर रूट है, तो अंदर रूट से आपको तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, तो a² माइनस s², अगर जैसे देख लीजिए कि a आगे में है वो भी माइनस में है, यानी कि a² आगे में है और बीच में माइनस है, पीछे में x है। तो सबसे पहले आपको साइन और कोस पे ध्यान जाना चाहिए आपका, किस पे, साइन और कोस पे। आगे में है तो आगे में a लगाना ही है, सब में a है, a में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए जैसे आगे में a² माइनस s², अगर आगे में a है और बीच में माइनस है तो आपको साइन कोस लेना, यहाँ पे थीटा, ठीक है। अगर आप फिर देखिए यहाँ पे अंदर रूट में दिया a² प्लस s²। नेक्स्ट देखिए अंदर रूट में दिया a² प्लस x²। अगर आप a आगे में है और बीच में प्लस है, a आगे में बीच में प्लस है, आप टेन और कोट लीजिए। देखिए a आगे में है और बीच में प्लस है, पीछे में x है, बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है और पीछे में x है। आप यहाँ पे टेन और कोट लीजिए, क्या लीजिए, टेन और कोट। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, x आगे है, इस बार देखिए x आगे है। उम्मीद करता हूँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। देखिए यहाँ पे देखिए x आगे है, माइनस में a पीछे है, क्या है, x आगे है और a पीछे है, और देखिए बीच में क्या है, माइनस है, बीच में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे a आगे में तो हम साइन लेंगे, और यहाँ पे देखिए a पीछे में है, यहाँ a तो आगे है, यहाँ a पीछे है, लेकिन यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो आप कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होगा। a पर ध्यान देना है, a पे, a आगे है तो हम साइन और कोस ले लेंगे, और a पीछे है तो हम क्या लेंगे, a सेक थीटा या तो a कोसेक थीटा। अगर a पीछे में है तो हम क्या लेंगे, सेक और कोसेक। अगर a आगे में है तो हम क्या लेंगे, बीच में माइनस होना जरूरी है, बीच में माइनस होगा तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा। अगर a और रूट में तो आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कॉमन है, सभी में a लगा हुआ है। देखिए इधर a सब में लगा हुआ और इधर सब में रूट लगा हुआ। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे इसका तो याद ही होगा, क्योंकि ये अकेला ऐसा है कि आपको देखिए पता चलेगा किसका होगा। देखिए अंदर रूट में a माइनस एक्स बटे में दिया a प्लस एक्स, अंदर रूट में दिया है a माइनस एक्स बटे में दिया a प्लस एक्स, या तो दिया रहेगा ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस या तो नीचे में माइनस। तो उसको डायरेक्ट आपको क्या पुट करना, a cos 2 थीटा, क्या पुट करना, a cos 2 थीटा। तो देखिए अब देखिए ये तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर फिर से एक बार देख लीजिए, अगर a आगे में है तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। अगर a पीछे में है तो क्या लेंगे, सेक थीटा कोसेक थीटा। अगर a आगे में है अब प्लस में है, a आगे में है वो भी बीच में प्लस है, क्या लेंगे, टेन थीटा कोट थीटा। और उसे नहीं होता, देखिए सेक मतलब सेक ना हो गया, राजा मान लीजिए, सेक हावर्ड मतलब इसे मान लीजिए। तो सेक जैसे एक्स आगे हुआ, एक्स बड़ा हो गया तो उसको लेना है, पहले लेना है एक सेक थीटा या तो एक कोसेक थीटा, और उसको छोड़िए। अब यहाँ पे आइए, साइन 2x, यहाँ पे 2 के जगह में थीटा या कुछ भी दे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन 2x इज इक्वल टू होता है कि 2 sin x इंटू कोस थीटा।
साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कोस थीटा। उसी तरह यहाँ पे देखिए साइन x, पहले यहाँ पे 2 लगा था, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 खत्म हो गया। पहले यहाँ पे 2 लगा था, इस बार देखिए अब यहाँ पे 2 खत्म हो गया। ये सब फार्मूला है। साइन x इज इक्वल टू होता है कि 2 sin x बाई 2, फिर होता है कोस x बाई 2। यही हुआ। अगर यहाँ पे 2 लगा रहेगा तो x थीटा में 2 नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे 2 खत्म हो गया तो यहाँ पे थीटा में 2 लग जाएगा। आपको सीधा सिंपल तरीके से याद रखना, अगर इसके गोद में 2 लगा है तो हम थीटा में 2 नहीं लगाएंगे, अगर इसके गोद में 2 नहीं लगा है तो इसमें यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बताना से पहले ये देख लीजिए। अब यहाँ पे भी देख लीजिए कोस x साइन x का सूत्र था 2 sin x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। उसी देखिए कोस x का सूत्र है कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि इसके भी गोद में 2 नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है, इसके गोद में 2 है, कोस 2x, इसके गोद में 2 है तो क्या लेंगे, सीधा लेंगे कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर जिसके गोद में 2 रहेगा तो थीटा में 2 नहीं आएगा, थीटा में 2 नहीं आएगा, और जिसके गोद में 2 नहीं रहेगा वो थीटा में 2 आएगा। कोस में सिर्फ स्क्वायर होता है, इसको याद रखना है, और साइन में इंटू होता है, और यहाँ पे यह माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू रहा है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। अब x बाई 2 क्यों आ रहा है, अब हम आपको यहाँ भी बताएं कि अगर इसके गोद में 2 नहीं रहेगा तो x बटे में 2 चल जाएगा, अगर 2 है तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। इसी तरह देखिए x में 2 है कि नहीं है तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका आ जाए 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। उसी तरह ई वाला देखिए इसका कोस 1 माइनस कोस x क्या होता है, 1 माइनस कोस x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्यों, यहाँ भी 2 नहीं है, अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ का 2 खत्म हो जाता, यहाँ पे 2 नहीं है तो हम बटे में 2 लेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, माइनस में रहेगा साइन, माइनस में रहेगा साइन, माइनस में रहेगा साइन होगा, माइनस में रहेगा साइन 1 माइनस कोस x। अगर माइनस में है तो साइन लेंगे, माइनस में रहेगा साइन लेंगे, अगर प्लस में है तो क्या लेंगे, कोस लेंगे, प्लस में रहेगा तो कोस लेंगे। ये रहा फार्मूला। इसी पे आगे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड में भी क्वेश्चन दिया टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ही नहीं है 1 बाहर है, बटे में एक्स दिया। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको फार्मूला बता दिए कि यही फार्मूला पे, यही फार्मूला बोलते हैं कि जो फार्मूला आपको बताया इसी पर ही क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन लगाएंगे। हम इसको बार बार बताते हैं, पहले सोल्यूशन लगा के क्वेश्चन को उतारिए टेन इनवर्स। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए आपको क्या बताएं, अभी फार्मूला बताए थे कि अगर माइनस में रहेगा एक्स आगे रहेगा, माइनस में रहेगा और x आगे रहेगा। अभी यही बताए थे हम कि एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स ए स्क्वायर। तो इसका क्या फार्मूला होता है, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा या था ए कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा होता था। देखिए उसी पे ही डिपेंड है, इसी पे ही डिपेंड है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे, तो सबसे पहले पुट करने से पहले यहाँ पे मान लीजिए, पहले यहाँ पे लिख लीजिए पुट बराबर लिखिए थीटा इज इक्वल टू पुट कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए सेक थीटा ना, यहाँ पे x मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा में x में थीटा रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सेक थीटा, क्या होता है यहाँ पे ए सेक थीटा, क्या होता है यहाँ पे ए सेक थीटा, क्यों ये इसका फॉर्मूला ये होता है ए सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे इधर सिंपल में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इस इन्वर्स में बता जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू थीटा। तो सबसे पहले x बराबर पुट किए हम क्या, ए सेक थीटा, क्योंकि पुट नहीं फार्मूला पर ही डिपेंड है, इसीलिए हम यहाँ पे लगा दिए यहाँ पे ए सेक थीटा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है सेक थीटा का होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए के जगह में 1 लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे फिर लिखिए, यहाँ से अब क्वेश्चन बनाइए टेन इनवर्स 1 बाई, अब x के जगह में क्या पुट किया है, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। अब लिखिए यहाँ पे ए सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, थीटा माइनस में 1 है तो 1 लेंगे, क्या लेंगे, माइनस में 1 है तो 1 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये सब फॉर्मूला अगले वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में एक बार आप चेक कीजिए कौन सा वीडियो में बनाया है, पूरा तरीके से इसको बना दिए हैं। तो 1 मिनट 1 मिनट, देखिए पूरा तरीके से बना दिया है। तो अब यहाँ पे लगाइए ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला? टेन स्क्वायर थीटा। तो अंदर रूट हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। इधर बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कटाइए, एक टेन स्क्वायर थीटा और इस रूट क्या होता है? खत्म, मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसको खत्म कीजिए। यहाँ पे क्या बचा? टेन इनवर्स क्या 1/टेन थीटा बचा है, क्योंकि स्क्वायर और रूट ही खत्म हुआ है। अभी टेन थीटा बाकी है। देखिए यहाँ पे 1/टेन थीटा, और 1/टेन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। तो यहाँ पे लगाइए आप टेन इनवर्स कोट थीटा। क्या होगा? कोट थीटा। अब देखिए अब यहाँ भी फार्मूला यूज होगा, बहुत सारा इसमें फार्मूला यूज हो गया। देखने में लग रहा था छोटा, लेकिन बहुत सारा फार्मूला यूज हो गया, लगभग 3-4 वो यूज। अब यहाँ भी फार्मूला यूज होगा। आपको पहले हम अगले वीडियो में ही बता दिया है कि टेन इनवर्स और टेन थीटा, टेन इनवर्स और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट थीटा होता है। क्या होता है? डायरेक्ट थीटा। अगर यहाँ पे इन्वर्स है तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं होगा, अगर यहाँ इन्वर्स है तो यहाँ इन्वर्स नहीं होगा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। अगर यहाँ पे सेम रहेगा तभी, सेम है तभी। देखिए यहाँ पे सेम नहीं हो रहा। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें आप कुछ तो चेंज करना पड़ेगा तभी तो होगा। देखिए आप क्या करेंगे? टेन इनवर्स, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर टेन 90 क्या करेंगे? टेन 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा करेंगे, यानी 90 माइनस थीटा। क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा नहीं होता है, कोट थीटा नहीं, सॉरी हाँ कोट थीटा नहीं होता है। टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा, कोट थीटा। तो उसी पे यहाँ पे डिपेंड है, तभी तो चेंज होगा। देखिए अब होगा फार्मूला पे लगेगा टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अब लिख देंगे कि टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स इंटू टेन क्या होता है? थीटा। तो इसका थीटा क्या है? π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा का मान लौटा दीजिए, जो आप थीटा का यहाँ मान पुट, एक्स का मान जो पुट किए थे एक सेक थीटा, और थीटा का जो मान निकला था सेक इनवर्स एक्स, उसको यहाँ पे रख दीजिए, तभी आपका आंसर फाइनल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे π/2 माइनस सेक क्या है? सेक इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका आंसर। देखने में बहुत छोटा था लेकिन फार्मूला बहुत यूज हुआ। इसी तरह आपको 12th का मैथ में मिलेगा। आपको दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा लेकिन फार्मूला बहुत यूज होगा, इसीलिए आपको सबसे पहले फार्मूला को याद कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर भी इसी तरह इसी पे डिपेंड है। तो देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। इसको इस साइड लिखते हैं, ठीक रहेगा। टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो फिर देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। आप क्वेश्चन दिया है 4 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/√x² माइनस 1। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन? टेन इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि जो पीछे फार्मूला बताया उसी पे डिपेंड है। अगर x आगे है और पीछे में a है, a के जगह में 1 लिखा है यहाँ पे, अब बीच में माइनस, हम क्या पुट करेंगे? सेक थीटा। क्या पुट करेंगे? सेक थीटा या तो कोसेक थीटा, या तो कोसेक थीटा। देखिए लिखिए बता देता आपको। अगर x² माइनस a² रहेगा तो क्या पुट करेंगे हम? a सेक थीटा या तो कोसेक थीटा। करते थे बताया ना अभी पीछे कि यही पुट करेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पे डिपेंड है कि नहीं? यहाँ पे देखिए √x² माइनस 1 के जगह में a के जगह में 1 लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हम यही पुट करेंगे a सेक थीटा। हाँ लेकिन एक बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ भी a रहता तो हम यहाँ पे a पुट करते हैं, यहाँ डायरेक्ट a सेक थीटा करते हैं। अगर यहाँ पे a नहीं है 1 है तो हम a को पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेक थीटा को पुट करेंगे। यही एक लॉजिक था। देखिए आप अब बनाएंगे क्वेश्चन किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सोल्यूशन लगाइए,
सोल्यूशन लगा के जो क्वेश्चन है उसको उतारे। ये बनाने का बेहतरीन तरीका है, आपका नंबर नहीं कटेगा, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं पहले सोल्यूशन ले उसके बाद क्वेश्चन को छापिए। देखिए क्वेश्चन है अंदर रूट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या दिया अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले पुट कीजिए, आप पुट कीजिए एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। क्या बताएं, अगर यहाँ ए रहता तभी हम ए लेते हैं, अगर यहाँ ए नहीं है तो यहाँ पे ए नहीं लेंगे, वन है तो हम यहाँ पे वन रखें, वन गुना सेक थीटा करेंगे तो सेक ही थीटा रहेगा। उससे बढ़िया है कि हम ए को हटा ही देते हैं, हटा दिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ इधर सिंपल में इस साइड आने क्या बनेगा, इन्वर्स में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स, ये हो जाएगा थीटा। क्या हो गया, ई सेक इधर सिंपल में इस साइड लाए इन्वर्स में बदल गया, ई थीटा हो गया। अब थीटा का भी मान निकलेगा और एक्स का भी मान निकलेगा। आगे जो थीटा का मान निकलेगा थीटा के जगह में इसको रख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे लगाइए, फिर अब क्वेश्चन बनाइए, टेन इन्वर्स वन व अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो अब देखिए एक्स के जगह में हम क्या पुट किए हैं, सेक थीटा, एक्स के जगह हम क्या पुट किए हैं, सेक थीटा। तो यहाँ पे अब लगाइए डायरेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक्स के जगह में सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन लिखिए। अब कुछ आपको याद आता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका फॉर्मूला आता है, जैसे कि हो रहा था कि यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, किसका होगा, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। वो कैसे होगा ये भी देख लीजिए थोड़ा। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, वन वन। अब ये माइनस में इस साइड उस साइड जाएगा प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस है। तो माइनस ई माइनस से गुना होगा तो एक भी माइनस होगा, ई प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन। तो देखिए सेक टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिख देंगे अब, टेन इनवर्स वन बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर और रूट क्या होता था, कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया, कट गया। स्क्वायर रूट जब कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे लिखिए आप टेन स्क्वायर क्या, टेन स्क्वायर वन बाई टेन थीटा बचा, वन बाई टेन थीटा, वन बाय टेन थीटा, टेन इनवर्स वन बाय टेन थीटा बचा। अब वन बाय टेन थीटा किसका उल्टा होता है, वन बाय टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट का, किसका उल्टा है, कोट थीटा का, कोट थीटा का। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप ये सोचते होंगे टेन इनवर्स इंटू में दिया टेन कोट थीटा, क्या थीटा मान हो जाएगा, नहीं। आप इसको जब तक सेम नहीं कीजिएगा तो इसका मान थीटा में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप कोट को 10 में बनिए, कोट को क्या करेंगे 10 में बनाएंगे। और कोट को 10 में बनाने के लिए कुछ बताएं है कि आपको अगर आप 10 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होगा, कोट थीटा होता है, 10 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है, कोट थीटा। तो हम कोट थीटा के जगह हम ये नहीं रख देंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप डिग्री में मान नहीं रखेंगे, आप पाई बाय 4 में रखेंगे। तो क्या 90 को हम क्या पाई बाय 2 नहीं लिख सकते हैं कि बताएं कि पाई का मान 180 होता है, 180 में हम 2 से भाग देंगे तो 90 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब इसको कोट थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखिए 10 इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब क्या 10 इनवर्स 10 थीटा का मान क्या होता है, डायरेक्ट थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह हम क्या है पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान लौटा दीजिए, जो थीटा का मान निकला था, थीटा का मान निकला था सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिखिए पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये होगा आपका फाइनल आंसर। आप चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी तरह आप वो भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए तो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4 का सेकेंड नंबर दिया है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटे एक्स, माइनस में 1 अंडर रूट से बाहर है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको बनाने से सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन लगा के क्वेश्चन को ही उतारना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है तो 1 लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन हुआ।
अब यहाँ भी आप देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसको भी ध्यान दीजिए। अब पहले नंबर में क्वेश्चन में क्या पुट किया उसको भी ध्यान दिया, यहाँ भी ध्यान दीजिए। आपको क्या बताए थे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, अगर प्लस रहे बीच में, आपको ध्यान रखना है प्लस रहे बीच में तो डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना विचारना है, डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे ए टेन थीटा पुट करेंगे या तो ए कोट थीटा पुट करेंगे बस। अगर बीच में प्लस रहे, इधर कुछ भी रहे, इस साइड कुछ भी रहे तो कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट क्या करेंगे ए टेन थीटा और ए कोट थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ भी देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे, प्लस है बीच में तो हम क्या पुट ए टेन थीटा। यहाँ भी देखिए अगर यहाँ ए रहता तो हम ए जरूर पुट करते हैं, अगर यहाँ ए है तो हम ये बोलते हैं 1 है तो 1 से हम गुना करेंगे तो वही होगा, तो हम यहाँ पे पहले पुट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए पुट करते हैं, पुट लिखेंगे x इज इक्वल टू, अगर x है तो x से ही पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं x के यहाँ क्या पुट करें ए टेन थीटा पुट करें। अब टेन थीटा ही क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आपको तो एक और भी बताएं कि कोट थीटा भी होता है, हाँ लेकिन होता है आप यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ही पुट करेंगे। अगर यहाँ पे कोट रहता तो हम जरूर इधर कोट को ही पुट करते हैं, यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ पे 10 ही पुट करेंगे। ये होता है क्वेश्चन का बनाने का तरीका, और क्वेश्चन का आंसर भी आपको सही निकलेगा। अब कोट भी पुट करेंगे तो वो भी निकलेगा, लेकिन आपको और भी प्रोसेस जाना पड़ेगा, जो सहूलियत लगे उसी को पुट करके चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या पुट किए हम, एक्स इज इक्वल टू पुट किए ए टेन थीटा। ए के जगह हम देखिए 1 माना है तो हम यहाँ भी 1 लेंगे, ए ही नहीं लेंगे 1। अगर 1 से मल्टीप्लाई 10 थीटा करेंगे तो क्या बचेगा, 10 ही थीटा बचेगा, तो उससे बढ़िया के 1 को हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये क्यों निकालेंगे, पीछे आपको वही थीटा का मान पूछेगा, तो यहाँ पे लिखिए ये सिंपल में इस साइड आने तो इन्वर्स में हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा का मान निकल गया टेन इन्वर्स एक्स, और एक्स का भी मान निकल गया टेन थीटा। अब यहाँ पे लगाइए, अब आप क्वेश्चन बनाइए, टेन इनवर्स रूट में दिया है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह में हम क्या पुट किए टेन थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर थीटा, बट माइनस में 1 बटे में भी देखिए एक्स के हैं, और एक्स के जगह हम 10 थीटा पुट करेंगे, यहाँ भी हम 10 थीटा ही पुट करेंगे, 10 थीटा ही लेंगे। अब देखिए फिर टेन इनवर्स हो गया। अब आप फिर फार्मूला बताइए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बार हम इधर फार्मूला नहीं लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 बाहर है, रूट से बाहर है तो हम बाहर ही लिखेंगे। यहाँ हम फार्मूला का यूज किए, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला हुआ था सेक स्क्वायर थीटा, हो गया, पुट कर दिए। अब यहाँ पे भी टेन थीटा है, टेन थीटा। अब देखिए पे स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल हो गया, कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो अब क्या बचा यहाँ पे थीटा, सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। तो यहाँ देखिए पहले, फिर देखिए यहाँ पे बचा जो उसको पहले लिखता है टेन इनवर्स क्या बचा, सेक थीटा माइनस 1 बटे में क्या बचा है टेन थीटा, क्या बचा है टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा को तोड़िए, सेक थीटा को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा बोलते क्या होगा 1 बटे कोस थीटा, यहाँ माइनस में 1 है तो 1 लिखिए। इसके बटे में क्या है, इसके बटे में टेन थीटा को तोड़िए, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये सब बेसिक चीज़ आप पढ़ते ही आएंगे 10th क्लास और 11th क्लास से। अब यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, नीचे में बच गया कितना कोस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी बचा है क्या साइन थीटा बटे में कोस थीटा। देखिए कोस थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स, अब क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। आपको यहाँ पे हम फार्मूला लिखाए थे कि 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, अगर इसके गोद में कुछ नहीं है तो थीटा में बटे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा। अब प्लस है तो क्या फार्मूला होगा
कोस में ही होगा, प्लस है तो कोस में ही होगा। क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे में 2, थीटा बटे में 2। यहाँ भी हो जाएगा इसका साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई, अरे रुको इसको, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना, कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये जगह टेन इनवर्स, यहाँ कितना बच गया, टेन इनवर्स, यहाँ क्या बचा, कोस थीटा बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अब आप जानते हैं कि कोस थीटा बाई 2 बट्टे में साइन थीटा बाई 2 का मान कितना होता है, मान बोलते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। अब इधर थोड़ा मिटा के बनाते हैं, देखिए क्या आ गया, यहाँ पे टेन इनवर्स कोस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पे कोट थीटा बाई 2, क्या होता है, कोस थीटा बाई बटे टेन थीटा बाई, सॉरी साइन थीटा, इसका होता है कोट थीटा। अगर यही उल्टा रहेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा में 2 है, यहाँ भी हमें 2 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर सेम नहीं आया, अगर सेम रहता तो अभी तुरंत आंसर इसका थीटा बाई 2 हो जाता। सेम है कि सेम नहीं है, तो आप इसको फिर सेम कीजिए, सेम करेंगे तो वही फार्मूला यूज करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा इसका, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 बट माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा होता है टेन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में थीटा के जगह में थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 लिया। अब होगा इसका फॉर्मूला टेन इनवर्स टेन थीटा होता है, क्या होता है, थीटा का वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो अब थीटा का मान लौटा दीजिए, देखिए यहाँ पे नहीं तो हाँ लौटा दीजिए पहले, ना तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब थीटा का मान लौटाइए, तो पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या निकला था यहाँ पे, 1 मिनट पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम मिटा दिए। थीटा का वैल्यू निकल गया था टेन इनवर्स एक्स। अब होगा इसका आंसर, ये हो गया आंसर। नहीं तो आप यहाँ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ भी आप पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स थीटा बाई 2, ये हो गया आंसर। नहीं सॉरी गलती हो गया, थोड़ा यहाँ पे टेन इनवर्स थीटा, पहले पे यहाँ देखिए टेन इनवर्स नहीं कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, गलती देख लेते हैं एक बार विजिट करते हैं पहले गलती किधर हुआ है। इसका आंसर ये नहीं होगा, सेक थीटा माइनस 1 बाई कोस थीटा, हाँ यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे गलती हुआ, यही गलती के चलते पूरा ये गलत हो गया। तो यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, तो माइनस होगा तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ से मिटा के फिर से बनाते हैं इसको। देखिए कोस थीटा बच्चा ठीक है। अब कीजिए, देखिए टेन इनवर्स, अब निकल जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, हम साइन लेंगे। अगर यही प्लस में था तो हम क्या लिख देते हैं, कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि इसके गोद में 2 नहीं है इसलिए थीटा में 2 चल गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम साइन लेंगे, तो साइन में क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में क्या बचा है, और साइन थीटा का भी फार्मूला होता है, अगर इसके में 2 रहता ऐसा ना लिखा है, तभी आपको लिखा है 2 साइन थीटा का फार्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता था। अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता, यहाँ पे 2 आता, थीटा में 2 बटे में आता, तो वही होगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, डायरेक्ट साइन थीटा है, 2 नहीं है तो हम लगाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, 1 साइन से 1 साइन खत्म हो गया, यानी कि 1 साइन खत्म हो गया ऊपर वाला और 1 बचा है।
अब यहाँ पे बचा क्या हुआ देखिए, अब टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया, बचा ना, यही बचा है। अब आप फार्मूला जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा बटे कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए इधर हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा का फार्मूला आप जानते हैं टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। और थीटा में देखिए थीटा बटे में 2 है, थीटा का बटे में 2 है, तो हम थीटा में अब हुआ ना सेम, पहले थोड़ा गलती हो गया था, अब हुआ सेम कि टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा टेन इनवर्स टेन थीटा, तो इसका डायरेक्ट क्या होता है, थीटा आंसर होता है। क्या होता है, थीटा। थीटा में थीटा बटे 2 है। तो अब यहाँ पे थीटा का मान लौटाएंगे, थीटा का मान लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान निकला था टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लगाएंगे हम टेन इनवर्स एक्स बटे में 2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। इसका आंसर फाइनल आंसर ये हुआ। थोड़ा वो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस के जगह में प्लस लिख दिया, इसीलिए वहाँ पे गलत हो गया था। अब सही हुआ और उसका राइट आंसर भी निकला। अब चलते हैं कि 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स कोस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, कोस टेन इनवर्स दिया है कोस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने से पहले आप सोल्यूशन लगाइए, सोल्यूशन लगा के आप पहले क्वेश्चन उतारिए। कोस एक्स यानी टेन इनवर्स कोस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस। अब आप देखिए कि हम पीछे भी फार्मूला का जिक्र कर दिया है कि कोस एक्स का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कोस एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो डायरेक्ट कोस एक्स का फार्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, क्योंकि इसके गोद में 2 रहता था, हम यहाँ पे से 2 नहीं लगाते। अगर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 लगेगा। अब माइनस में होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला हम पीछे भी अभी बता दिए थे, अगर आप याद नहीं किए तो आप याद कीजिए इस सब फार्मूला को। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी तरह हम 1 का भी फार्मूला आपको बताए हैं, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका फार्मूला। अगर यहाँ पे सब में 2 लगाएं, यहाँ भी हम 2 का यूज करेंगे। क्या करेंगे, 2 का यूज करेंगे तभी इसका आंसर होगा। तो अब चलिए फिर यहाँ पे पहले बनाते हैं, बैठाएंगे तब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। देखिए अब टेन इनवर्स कोस थीटा का फार्मूला अभी बताया आपको, क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बट्टे में दिया है 1 का भी फार्मूला आपको बता दिया। 1 का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कोस स्क्वायर प्लस में नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। देखिए माइनस का ही फार्मूला होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ना प्लस में होगा, ठीक है, ठीक प्लस में होगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन, हाँ यहाँ भी फार्मूला लगेगा। देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स का भी फार्मूला बताया था आपको अभी कि इसके गोद में नहीं है तो इसका भी होगा, इसके गोद में 2 नहीं है तो इसके भी बटे में एक्स के बटे में जाएगा 2। क्या बताया था अभी, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। अभी आपको फार्मूला बताया है, अब लगाए यहाँ पे साइन का होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। अब आपको कुछ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। आप देखिए अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए भी ए और ई बी हो गया ना। अगर ए स्क्वायर, अगर ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b। देखिए उसी पे डिपेंड है कि ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में भी देख लीजिए a स्क्वायर, ऊपर वाला भी देख लीजिए, ऊपर वाला भी होता है a स्क्वायर है, अब माइनस में बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो सबसे पहले ऊपर कीजिए, उसके बाद नीचे कीजिए। देखिए ऊपर में हो जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में। देखिए इस बार हो जाएगा कोस
एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया माइनस वाला। अब प्लस वाला भी देखिए कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अब बटे में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब हो गया साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए पे a माइनस बी, देखिए आगे इसको कोस में लिखिए सबसे पहले, अच्छा रहेगा। कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अभी इसको क्यों लिखें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिपेंड रहेगा कोस पे ज़्यादातर, कोस को इसीलिए हम आगे करके लिखे हैं। तो आप देखिए अब कहीं पे दिख रहा है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो आप देखिए यहाँ पे एगो खत्म हो गया, बचा क्या, नीचे में बचा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऊपर में बचा है कोस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू बचा है। अब इसको लिखिए, जो बचा उसको पहले लिखिए कोस इसको ई छूट रहा है, इसको भी लिख लीजिए टेन इनवर्स एक्स, यहाँ टेन इनवर्स हो गया, यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे लिखिए हो जाएगा, बचा जो पहले उसको एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अब बट्टे में बचा है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अभी इसका ये आंसर नहीं हुआ, अभी भी आगे बनेगा। अब यहाँ पे बनाते हैं देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे अंश और हर, यानी अंश और हर में आपको कोस एक्स बाई टू से भाग देना पड़ेगा। अंश और हर में कोस एक्स बाई टू से भाग देना पड़ेगा। अब क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाय कोस एक्स बाई टू और यहाँ भी कोस एक्स बाई टू, अगर कोस थीटा रहता है यहाँ भी कोस थीटा रहता है, कोस थीटा से भाग देते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कोस एक्स बाई टू से भाग देना पड़ेगा, तभी आप टेन इनवर्स का मान यानी इसका मान निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अंश और हर में कोस एक्स बाई टू से भाग देने पे देखिए अब दीजिए भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स पहले लिखिए देते हैं तब आपको समझ में आएगा। कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटे में हम कोस एक्स बाई टू से भाग दिए हैं, अंश हो गया। हर में भी कोस एक्स बाई टू से भाग दिए हैं, वो भी लिखते हैं पहले कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बटे में कोस एक्स बाई टू। इसको पहले हम मिटा देते हैं, अब देखिए पहले इसमें भाग दीजिए, टेन इनवर्स कोस से कोस में भाग देंगे तो क्या 1 बचेगा, यानी सेम से भाग देंगे तो 1 ही बचेगा, 1 प्लस है साइन एक्स बाई टू बटे में कोस एक्स बाई टू। इसका मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। अब ये भी हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 1 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें ये भी हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। आप कुछ दिख रहा है, आपको कुछ फार्मूला याद आता होगा, अगर आप फार्मूला याद किए होंगे तब। अगर हम 1 को पाई बाई 4 लिखेंगे, 10 पाई बाई 4 लिखेंगे, तो 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 45। कितना होता है, 45। और 10 45 का मान कितना, 1। तो देखिए यही हो गया कि नहीं। तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 10 पाई बाई 4। क्या लिखेंगे, 10 पाई बाई 4। अब जो भी फार्मूला यूज होगा आप इधर लिखते चलेंगे, इधर साइड में अगर यहाँ पे कोई फार्मूला हो यूज होगा, टेन इनवर्स का फार्मूला एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई का फार्मूला यूज हो रहा, आप यहाँ पे फार्मूला ज़रूर लिखेंगे। यहाँ लिखिए टेन इनवर्स, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई 2 बटे, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 1 तो 1 ही रहेगा, 1 तो फार्मूला में होता है, 1 रहेगा। यहाँ लिखिए 10 पाई बाई 4, अपने मन से यहाँ पे 10 पाई बाई 4 मान लिखेंगे, क्योंकि 1 से गुना करो या भाग करो वही होता है कि नहीं। जो 1 से गुना करो भाग करो तो जो संख्या वही सम संख्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कीजिए 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई 2, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई 2। तो ये फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है कि नहीं, 10 इनवर्स एक्स प्लस बटे 1 माइनस एक्स वाई का फार्मूला होता है, 10 का फार्मूला होता है 10 ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। क्या होता है, एक्स प्लस वाई।
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे लिखेंगे पाई/4 ये रहेगा पहले 10 पाई/4 प्लस x/2 इसी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज, इसी का फॉर्मेट यहाँ है। तो इसका फॉर्मूला हो गया 10 पाई/4 प्लस x/2। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 10 थीटा का फॉर्मूला था थीटा, क्या होता है थीटा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई/4 प्लस x/2 पाई/4 प्लस x/2 ये हो गया इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोट इनवर्स ब्रैकेट दिया है √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटे में दिया √1 प्लस साइन एक्स माइनस दिया √1 माइनस साइन एक्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा लगता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, आप पहले यहाँ पे लगाइए सोल्यूशन लगा के, आप यहाँ पे आप अपना उतार लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं। अब अभी आपको बताएं कि 1 का फार्मूला क्या होता है और साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है। 1 का फार्मूला क्या होता है और साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लगाइए कि 1 का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि यहाँ पे इसके बटे में 2 नहीं है इसीलिए हम x/2 लिख रहे हैं। अगर इसके बटे में 2 रहता, बटे बोलते इसके गोद में 2 रहता, आगे में 2 रहता, तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब देखिए कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 अंदर रूट में है। फिर इसका भी फार्मूला लगाइए, साइन का फार्मूला लगाइए 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही निकलने लगा। अब यहाँ प्लस में कीजिए, यहाँ भी फार्मूला लगाइए, सेम वही फार्मूला लगेगा। 1 का स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर x/2 फिर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस है, माइनस लगाइए 2 साइन x/2 इंटू हो जाएगा कोस x/2 खाली आप फार्मूला लगाए इसीलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है। अगर आप फार्मूला का यूज यहाँ पे नहीं होता तो बहुत छोटा होता। फार्मूला का जो यूज हो रहा है इसीलिए इतना बराबर हो गया। अब देखिए इसका फार्मूला का जब यूज हो जाएगा, जो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो पहले ये आप नीचे भी वही कीजिए, जो सेम है तो सेम ही रहेगा। अब पहले इसका बटे लगाइए, यहाँ तक है बटे कर दिया, सेम है तो सेम लिखिए। यहाँ पे हो जाएगा कोस अंदर रूट में कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 हो गया कोस x/2। जो यहाँ पे वही लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, तो सेम है को उतार दीजिए, हो जाए कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। देखिए अब हो गया सेम। अब आप फार्मूला का यूज कीजिए। अभी आपको फार्मूला हम बताए थे क्या, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। अभी ये नॉर्मल फार्मूला, आगे चल के आपको a प्लस बी का होल क्यूब भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस है सब में प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे पहले प्लस होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इतना भी कमज़ोर नहीं होगा कि ये आपको याद नहीं होगा, आपको ये याद पहले से होगा, खाली आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बता दिया कि इस फार्मूला पे यहाँ पे यूज होगा। तो आप देखिए यहाँ पे लगाइए, सेम होगा। देखिए पे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, यानी कि इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे इसको भी a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो वही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाइए अब इसको, हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंदर रूट, यहाँ पे कोट है, कोट यहाँ पे कोट छूट गया है, यहाँ पे कोट लगा दीजिए, कोट इन्वर्स, यहाँ भी कोट लगाया, कोट इन्वर्स हो गया। अब कीजिए, हाँ ब्रैकेट में है। अब इसका हो जाएगा क्या, अंदर रूट में हो जाएगा क्या, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी कीजिए वही होगा सेम, जो माइनस है तो इस फार्मूला में माइनस आएगा और सेम ये रहेगा, सिर्फ बीच में माइनस आएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए कोस x/2 माइनस साइन x/2। आपको फार्मूला भी पहले लिख के बता दिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है।
तो ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला। देखिए कितना छोटा हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे भी लिख दीजिए इसको, सेम होगा कोस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लगाइए, हो जाएगा क्या कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है। अब स्क्वायर रूट को कर दीजिए, स्क्वायर रूट को कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर रूट को काट दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर रूट काट दीजिए। अब देखिए यहाँ जो सिंपल बचा निकल गया, सिंपल बचा। अब देखिए यहाँ पे जो जोड़ घटा में आप जानते हैं जो कटेगा कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको रखेंगे। तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए एक बार कोट इनवर्स, पहले जो बचा है पहले उसको लिखिए, तभी आपको दिमाग का कन्फ्यूजन खत्म होगा। देखिए जो बचा है वो लिखिए कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो हम प्लस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कोस एक्स बाई टू कोस, यहाँ माइनस साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। और नीचे में वही कीजिए, देखिए कोस एक्स बाई टू बचा है प्लस साइन एक्स बाई टू बचा है, ये माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई तो कोस माइनस में और साइन प्लस में बन जाएगा, कोस माइनस में बन जाएगा, साइन प्लस में बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, क्योंकि माइनस में जो मल्टीप्लाई होता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, जो माइनस में रहता है वो प्लस में बन जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कट रहा है कोस एक्स बाई टू कट रहा है, यहाँ भी कोस एक्स बाई टू कट रहा है। ऊपर वाला में देखिए यहाँ पे साइन एक्स बाई टू कट रहा है, यहाँ भी साइन एक्स बाई टू कट रहा है। अब जो बचा उसको पहले लिखिए, देखिए इधर लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं कोट इनवर्स, कोट इनवर्स बचा कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, और कौन क्या बताया कोस एक्स बाई टू, यानी कि 2 कोस एक्स बाई टू बचा, क्या बताया 2 कोस एक्स बाई टू। यहाँ भी देख लीजिए साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होता है 2 साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू। अब आप जानते हैं कि 2 क्या आ गया, कैंसिल हो गया। अब आप जानते हैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, कोट इनवर्स कोस एक्स बाई टू बटे में साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, कोट एक्स, क्या होता है कोट एक्स बाई टू, एक्स बाई टू लिखेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, कोट इनवर्स कोट एक्स का फॉर्मूला था ठीक एक्स होता था, तो एक्स की जगह में क्या है एक्स बाई टू इसका आंसर हो गया, एक्स बाई टू इसका आंसर हो गया। अब आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, खाली देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बना बहुत छोटा में। सिर्फ आपको यहाँ पे 1 का फॉर्मूला यूज करना है और साइन एक्स का फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं करना, और आपको जोड़ घटा जानते हैं और सिर्फ जोड़ घटा करना, बस हो गया। अब चलिए इसको मिटा के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 4 नंबर है। अब 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब 4 नंबर का ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन है, कोस इनवर्स अंदर रूट में दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में दिया 2 अंदर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिखने में बहुत लोचा जैसा लग रहा होगा, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत शॉर्ट में ही बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो फार्मूला को याद करना है जो सबसे पहले आपको लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर अंदर रूट में है। तो देखिए अंदर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला का जो लिखाए थे कि क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट होगा। तो सबसे पहले आपको अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो क्या बताएं, अगर बीच में प्लस आ गया, इधर कुछ भी रहे इधर कुछ भी रहे, अगर बीच में प्लस आ गया तो आप कुछ नहीं कीजिए, सीधा आप टेन थीटा और कोट थीटा को पुट कीजिए, ए और ए आगे में लगा दीजिए। अगर ए है तो ये लगाए, 1 है तो 1 लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर प्लस बीच में दिख गया आप टेन थीटा और कोट थीटा डायरेक्ट पुट करेंगे। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में प्लस है तो आप क्या पुट करेंगे, टेन थीटा या तो कोट थीटा, टेन थीटा या तो कोट थीटा। तो सबसे पहले आप पुट कीजिए, आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या पुट होगा। अगर बीच में प्लस रहेगा तो टेन थीटा कोट थीटा पुट होगा। तो यहाँ पे देखिए पुट कीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू पुट कीजिए यहाँ पे टेन थीटा। अब टेन इधर सिंपल में है, अगर इस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। और थीटा का वैल्यू भी पता चल गया, टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे एक्स के जगह में जो पुट किए उसको लगाइए। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे सोल्यूशन जरूर लगाइएगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए। अब यहाँ पे लिखिए कि कोस इन्वर्स में रखा बड़की को रूट दिया है, उसके बाद अंदर रूट में रूट दिया 1 प्लस एक्स के जगह में क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा। यहाँ पे फार्मूला हम बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है तो यहाँ भी स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। तो टेन थीटा का हो जाए टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अब बटे में भी देखिए यहाँ पे 2 दिया है, 2
अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ भी आपको x के जगह में टेन थीटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको हम कई बार भी लिखा दिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सूत्र क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे फार्मूला का यूज कीजिए, कोस इन्वर्स हो गया, फार्मूला यूज कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज कीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर 1 है तो 1 लिखे, यहाँ भी कीजिए 2, यहाँ भी हो जाएगा क्या अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट आप कटाना जानते हैं, तो पहले कटा स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो बचा क्या सेक थीटा प्लस 1, यहाँ बचा सेक थीटा प्लस 1 बचा, यहाँ बचा 2 सेक थीटा। अब इधर देखते पहले कोस इन्वर्स क्या बचा है यहाँ पे, पहले लिखिए सेक थीटा बटे 2 सेक थीटा, यहाँ पे लिखिए अभी भी रूट है, यहाँ पे लिखिए सेक थीटा प्लस में 1 बचा, बटे में बचा 2 सेक थीटा, बटे में बचा क्या 2 सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा को तोड़िए तभी आपका आंसर निकलेगा। कोस इन्वर्स सेक थीटा को तोड़िए 1 बाई कोस थीटा होता है, 1 बाई कोस थीटा लिखिए प्लस में 1 और यहाँ भी लिखिए 2 हो गया। अब यहाँ पे सेक थीटा को तोड़िए 1 बाई कोस थीटा। अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, देखिए यहाँ पे कोस इन्वर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ बटे में बचा है 2, क्या बचा है 2, बटे में क्या बचा है 2, ही पूरे में रूट है, यहाँ से रूट है इसका, रूट है, बटे में बचा 2 कोस थीटा, नहीं बटे में इसका कोस थीटा बचेगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा अभी रहेगा, और यहाँ पे बटे में हो जाएगा 1/2 कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, कोस थीटा कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस कोस थीटा बटे में 2, तो अब आप यहाँ पे कोस इन्वर्स ब्रैकेट बोलते हैं अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, जो बचा है पहले उसको लिखिए तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब लिखिए ये जो बचा हम लिख दिए कोस इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 2। अब आप यहाँ भी फार्मूला आपको बता दिए, ये भी फार्मूला बता दिए, अगर इसके अंदर में 2 नहीं है, गोद में 2 नहीं है, आप बटे थीटा में 2 लगाइए, थीटा बटे में 2 लगाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगे कोस इन्वर्स 1 प्लस कोस थीटा का हम फार्मूला बताए थे, क्या होता था 2 कोस स्क्वायर। अगर यहाँ 2 रहता तो हम डायरेक्ट थीटा लिखते, और यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे हम लगाएंगे थीटा बटे 2, क्या लगाएंगे थीटा बटे 2, अंदर रूट है तो रूट। अब देखिए ई 2 से ई 2 खत्म हो गया, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा सिर्फ बचा कोस थीटा बटे 2। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो इसका फार्मूला होता है कि कोस इन्वर्स कोस थीटा का फार्मूला होता है डायरेक्ट में थीटा का वैल्यू है थीटा बटे 2 है। अब थीटा का मान आप लौटा दीजिए, थीटा का मान निकला है टेन इन्वर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू माने थे टेन थीटा, तो टेन इन्वर्स इज इक्वल टू हो गया थीटा, और थीटा का वैल्यू होगा टेन इन्वर्स x, तो यहाँ पे आप टेन इन्वर्स x को रखिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए टेन इन्वर्स बटे में 2 है, बटे में 2, इसको इस तरह भी लिख सकते 1/2 टेन इन्वर्स थीटा, हो गया इसका आंसर। यही इसका फाइनल आंसर था, थीटा नहीं होगा, यहाँ पे x होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान निकला था टेन इन्वर्स x, ये हो गया आंसर। अब आप नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखने में आपको फिर लोचा जैसा लगा, कितना आसान तरीके से बन गया। सिर्फ आप यहाँ पे देखें कि इसके जगह में टेन थीटा पुट हो रहा है, आप टेन थीटा पुट किए, उसके बाद स्क्वायर रूट कटा दिया, उसके बाद आप जोड़ घटा जानबे करते हैं कि इसको तोड़ने ओड़ने जानते हैं, जोड़ घटा करना जानते हैं। लास्ट में एक फार्मूला यूज हुआ 2 कोस स्क्वायर x/2, यही एक फार्मूला, उसके बाद आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं, इससे पहले ये हो गया 5 नंबर, अब 6 नंबर क्वेश्चन भी बताते हैं आपको, इसी तरह आसान विधि से बताते चलेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़ते रहे। अब आप देखिए यहाँ पे 4 का 5 नंबर क्वेश्चन है, टेन इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, बटे में दिया अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि देखने में सिर्फ बड़ा लगेगा, आप फार्मूला जानते थे तुरंत शॉर्ट में ही बना देंगे। तो चलिए पहले बनाते हैं, तो आपको देखा पहले बनाने से पहले आप सोल्यूशन लगाइए। सोल्यूशन लगाने के बाद जो क्वेश्चन है आप उतार दीजिएगा, हम नहीं उतारेंगे बार बार।
आप उतार दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स अंदर रूट में दिया 1 प्लस एक्स, माइनस में भी अंदर रूट 1 माइनस एक्स। आपको कुछ फार्मूला हम पहले बता दिए थे कि 1 प्लस एक्स अब बटे में 1 माइनस एक्स का फार्मूला आता है, क्या पुट करते हैं हम, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, ए कोस 2 थीटा। अगर यहाँ पे ए रहता तभी हम ये लेंगे, अगर यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई इतना करें तो वही रहेगा। तो सबसे पहले आप थीटा के जगह में अपना एक्स के जगह में क्या पुट करेंगे, कोस 2 थीटा, क्या पुट करेंगे, कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए, पहले देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पुट एक्स इज इक्वल टू होता है कोस 2 थीटा, पुट कीजिए। ए रहता तो हम ये लेते हैं, ये नहीं रहता इसीलिए हम ए नहीं ले रहे हैं, 1 है तो 1 लेकर क्या करेंगे, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप सबसे पहले अगर आप थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो आप थीटा का मान निकालिए। यहाँ पे थीटा का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर इधर सिंपल में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में बदल जाएगा, क्या होगा, इन्वर्स में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि इन्वर्स में कैसे बदल जाएगा, अगर यहाँ थीटा को पकड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस इन्वर्स एक्स, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 थीटा, कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा। क्योंकि हम 2 थीटा को नहीं लिए हैं, सिर्फ कोस को इस साइड लाए, कोस इन्वर्स एक्स हो गया। अगर 2 को भी इधर भेजाएंगे तो बटे में आ जाएगा। अभी पहले फिलहाल इतना ही रहने देते, जो होगा आगे प्रोसेस में देखते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लगाइए, एक्स के जगह हम क्या पुट किए, कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे लगाइए, अब पुट कीजिए, पुट कर दिए तो आप मान को बैठाइए 1 प्लस कोस 2 थीटा, क्योंकि एक्स के जगह में कोस 2 थीटा पुट किए तो यहाँ पे कोस 2 थीटा आ गया। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, अब बटे में हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ भी प्लस में आया 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब आप फार्मूला तो अच्छी तरह से जानते हैं, अभी बार बार यही फार्मूला का यूज होते रहेगा हर सवाल में। हमको लगता लगभग कि हर सवाल में यही फार्मूला यूज होता ही आ रहा है। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, वहाँ पहले था कि यहाँ पे 2 नहीं रहता था, यहाँ पे 2 नहीं लगता था। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं तो आप थीटा में 2 नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको बता दें अगर जिसके गोद में 2 रहेगा तो उसका थीटा में 2 नहीं लगेगा, अगर जिसके गोद में 2 नहीं रहेगा तो वो थीटा में जाके 2 लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 है तो 2 थीटा में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 प्लस में है तो कोस होगा, प्लस में है तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अगर वही माइनस में है, माइनस में तो इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस में साइन, प्लस में कोस। उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए सेम होगा क्योंकि यहाँ भी प्लस में है। तो देखिए यहाँ पे लगाए 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट तो आप कटाना जानते हैं, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ भी स्क्वायर रूट। अब बचा क्या, यहाँ अगर स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ये भी 2 भी तो खत्म हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म ही हो गया। तो नहीं 2 नहीं खत्म होगा, इसका 2 का रूट रहेगा, इसका सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म होगा। यहाँ भी 2 पे रूट रहेगा, यहाँ भी 2 पे रूट रहेगा, यहाँ पे 2 पे रूट रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे लगाइए पहले, अगर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, क्या है इसका टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन इनवर्स छूट गया, यहाँ पे लगा दीजिए टेन इनवर्स। हाँ देखिए यहाँ भी हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या अभी 2 रूट में है तो यहाँ भी हो जाएगा 2 रूट क्या बचा है, कोस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा। अब माइनस में है, यहाँ भी देखिए माइनस में बचा है √2 साइन थीटा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 कैसे बच गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट कट गया ना, इसका सिर्फ स्क्वायर रूट कटा है, इसका तो नहीं कटा। अगर ये 4 रहता तो 2 बाहर होता, क्योंकि स्क्वायर रूट से जो अगर वर्ग का संपूर्ण वर्ग नहीं पूरा वर्ग रहता तभी तो बाहर आता। ये 2 तो कोई वर्ग नहीं तो जो बाहर आएगा, इसीलिए 2 रूट में ही रह गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला भी देख लीजिए एक बार पहले, ये हो जाएगा √2 कोस थीटा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस लीजिए, प्लस यहाँ भी हो जाएगा क्या √2 साइन थीटा। अब आपको बताया है कि कोस 2 या कोस थीटा में आप भाग दीजिए, नहीं कि कोस थीटा से भाग दीजिए अंश और हर में। ये पहले भी आपको बता दिए थे कि इस तरह जो अगर सवाल आ गया
तो सबसे पहले आपको भाग ही देना है, किससे? कोस थीटा से, कोस थीटा से। अगर यहाँ पे कोस थीटा में 2 रहता तो कोस थीटा 2 से भाग दें, बटे में 2 रहता तो कोस थीटा 2 बटे से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अंश, और यहाँ पे लिखिए √2 कोस थीटा से अंश और हर से, हर में, अंश और हर में भाग देने पर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स, तो इससे भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। आप भाग दीजिएगा, एक बार भाग अलग अलग से भाग दीजिएगा, हम डायरेक्ट करते हैं। अगर √2 कोस थीटा से भाग देंगे सेम में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे माइनस है, अगर इससे भाग देंगे तो पहले दो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। अब माइनस में था तो माइनस यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह अगर यहाँ भी उसी से भाग देंगे, अंश और हर का बात कर रहे हैं, अंश और हर का, तो इससे नीचे में भी भाग देना पड़ेगा दोनों में। तो इससे में भाग देंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, और यहाँ से यहाँ भाग देंगे तो √2 और √2 पहले कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। अब यहाँ पे अभी भी इसका आपका आंसर नहीं निकला, अभी और बढ़ेगा। देखिए जैसे कि इसका फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे हम 1 का फार्मूला 10 में लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे? π/4 लिखेंगे। अगर 10 π/4 का मान 1 होता है, π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री है, तो 10 45 का डिग्री का मान कितना? 1 के जगह हम π/4 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? π/4। तो यहाँ पे लिखिए 10 π/4 माइनस 10 थीटा। 1 के जगह में ई 1 ही रहेगा, क्योंकि फार्मूला में 1 होता है, इसको कुछ नहीं करना है, 1 रन। यहाँ आप लगाइए अपना मान से 10 π/4। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या तो भाग दीजिए, वही संख्या रहेगा जो पहले से था। तो 10 थीटा। अब आप यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फार्मूला का यूज हो रहा है, 10a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में माइनस है तो माइनस में फार्मूला आएगा, और ऊपर में प्लस रहेगा तो प्लस में फार्मूला आता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला का यूज करिए, 10 इनवर्स 10 a प्लस बी, a का मान π/4 हो गया, माइनस में, अब माइनस में हो गया थीटा। ये फार्मूला अगर 10a माइनस बी, 10a माइनस, इधर साइड में आप जरूर लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब इसका मान हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा का मान डायरेक्ट थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। अब थीटा का मान आप लौटा दीजिए, थीटा का मान क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स x, बटे में 2 था तो बटे में 2, नहीं तो ये भी आंसर है तो इसको भी यही आंसर रहने दीजिए, नहीं तो आप करना चाहते हैं तो करिए, लगा ही दीजिए। यहाँ पे देखिए π/4 थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स x। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बचा था, आखिरी क्वेश्चन बचा है 4 का। देखिए आपको लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बना। आप सिर्फ फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखिए और फाड़िए, कुछ नहीं कीजिए, फार्मूला याद कीजिए और देखिए क्वेश्चन और स्टार्ट कीजिए बनाना, कहीं भी आपको गलत नहीं होगा। इसीलिए आपको बोले कि हमारे चैनल से जुड़िए, आपको यहाँ पे ना डाउट रहेगा ना कन्फ्यूजन, आपको सीधा कन्फ्यूजन और डाउट को उखाड़ के सिर पर फेंक देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताएं, आखिरी नंबर क्वेश्चन है 4 का, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर होगा, 7 नंबर क्वेश्चन होगा। अब देखिए ये हो गया 4 का 7 नंबर क्वेश्चन, कोट इनवर्स 1/√x² - 1। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपको जितना भी यहाँ बताया सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। देखिए अब यहाँ पे इसको बनाइए, जो पहले नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी पे आधार पर क्वेश्चन है, वहाँ पे सिर्फ 10 था, यहाँ पे कोट है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लगाइए, ये छोटा हम लिख देते हैं, सोल्यूशन लगाने के बाद जो क्वेश्चन होता है उसको उतारिए। कोट इनवर्स 1/√x² - 1, x² - 1। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ई छोड़ दीजिए, कौन है इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए कि हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं जो इसका आंसर निकल जाएगा। हम क्या बताएं, x² माइनस, बीच में माइनस रहेगा और x आगे रहेगा, तो डायरेक्ट हम सेक को पुट करेंगे, ये सेक थीटा या तो ये कोसेक थीटा, ये या तो कोसेक थीटा। अगर वही ए आगे में रहता, पीछे में x रहता, तो क्या पुट करते हैं हम, ये साइन थीटा या तो ये कोस थीटा। आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर x आगे है तो हम डायरेक्ट ए सेक थीटा ए कोसेक थीटा पुट करेंगे। देखिए x आगे है तो हम डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा या कोसेक थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पुट कीजिए, x पुट कीजिए ए सेक थीटा।
अब आपको यहाँ पे ए लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है। अगर 1 के जगह में कुछ रहता तभी हम कुछ लेते, यहाँ पे ये रहता तो ये लेते, 1 है तो 1 ले गए। अगर 1 लेते हैं, अब बताइए कि 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या रहेगा, तो हम 1 लेकर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इधर सिंपल में ई साइड लगे क्या होगा, इन्वर्स में बदल जाएगा, इन्वर्स में बदल जाएगा, तो इन्वर्स में बदल दीजिए, हो गया थीटा का मान निकला, सेक इन्वर्स एक्स हो गया, थीटा का मान निकला। अब यहाँ पे पुट कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कोट इन्वर्स 1/√, एक्स के जगह में क्या होगा सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगे -1। आप इसका फार्मूला जानते हैं, कितना बार आप बता दिए, हम बता दिए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे होता है कोट इन्वर्स 1 इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा इसका वो कोट इन्वर्स बचा क्या 1/10 पहले आपको लिखिए देते हैं, बचा है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा, 1/10 थीटा हो जाएगा कोट इन्वर्स 1/10 थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। किसका होता है, कोट थीटा का। किसका उल्टा होता है, कोट थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेम दिख रहा है आपको, क्या सेम दिख रहा है, कोट इन्वर्स थीटा, कोट इन्वर्स इंटू कोट थीटा, कोट इन्वर्स इंटू कोट थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, थीटा। अब थीटा हो गया, थीटा का मान आप निकाले थे क्या, सेक इन्वर्स एक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा का मान लौटा देंगे तो क्या हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब आपको हम पूरा क्वेश्चन बता दिए, 4 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन के साथ बताएं। इसीलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पे एक भी कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं होने देंगे। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन जितना भी होगा उसको सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से, इससे भी अच्छा तरीके से सॉल्व करेंगे। उस पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ई अलग टाइप का था, वहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं या तो जो भी है, तो आप हमारे पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, तभी आपको अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि वहाँ पे हर फार्मूला का यूज किए हैं, फार्मूला पे क्वेश्चन को बैठा के बनाए हैं, हम फार्मूला के कैसे याद करें वो भी बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।